अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट ज़रफ़िशा मलिक और आप देख रहे हैं ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान। हमारे यहाँ टीचर्स को, ख़ास तौर पे किंडरगार्टन्स की टीचर्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हालांकि बच्चा माँ की गोद से एक रॉ स्टेट में उनकी गोद में जाता है। इन टीचर्स को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आज हम जानेंगे एक टीचर से जिनका नाम है आतिका मुदस्सिर, जो कि एक प्राइवेट इदारे में पढ़ाती हैं। अस्सलाम वालेकुम आतिका। वास्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तो आतिका, किंडरगार्टन का क्या मतलब है? टेक्निकली स्पीकिंग किंडरगार्टन का मतलब है कि किंडरगार्टन इज़ अ जर्मन वर्ड एंड किंडर मीन्स चिल्ड्रन एंड गार्टन मीन्स गार्डन, चिल्ड्रंस गार्डन। प्रोफेशनली हम अर्ली ईयर्स कहते हैं। ये शुरू के बच्चों के 3 से 5 साल के एजुकेशन होती है, जिसमें प्री नर्सरी, नर्सरी और फिर केजी शामिल होती है। इसमें हम बच्चों को स्कूल में एडजस्ट होने से लेके लिखना, पढ़ना और इन लेटर इवन सेंटेंस बिल्डिंग तक सिखाते हैं। These are the early years of a child's education. आतिका, आपको क्या लगता है कि हर कोई किंडरगार्टन का टीचर बन सकता है? कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं इसके लिए? You should be graduate. Also, if you're passionate enough, because if I talk about myself, I was not a kindergarten teacher at first, but one day randomly I was told that this year you'll be teaching kindergarten. और जब मैंने पढ़ाया तो it clicked. I thought that I was made to be a kindergarten teacher. तो I think if you think that you can connect to little human beings at their level, and if you're passionate enough, if you're energetic enough, you can teach them. बाकी उनको पढ़ाना कैसे होता है, आपको क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, प्रोफेशनली आपको क्या, किस चीज़ को आपको लेके चलना होता है, तो वो ऑब्वियसली आप जिस अदारे में काम कर रहे होते हैं वो फिर आपको ट्रेन तो करते हैं। बगैर ट्रेनिंग के तो आप नहीं बन सकते। लेकिन एनीबडी हु इज़ इंटरेस्टेड can join in and they can become a teacher, a kindergarten teacher. लेकिन आपको नहीं लगता जैसे हम कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, एज कम्पेयर टू बच्चों को पढ़ाना इज़ अ टफ जॉब, उसके लिए कितना पेशेंस रिक्वायर्ड होता है? Patience of a saint, to be honest with you. You require a lot of patience because एक बिल्कुल रॉ बच्चा मेरे पास आ रहा है, एक ऐसा बच्चा जिसको हमने एक उसकी रूटीन बनानी है, एक ऐसा बच्चा जिसकी फाइन मोटर स्किल्स भी डेवलप नहीं हुए, ही कांट होल्ड अ पेंसिल। तो हमने उसको ये सिखाना है कि उसने पेंसिल को कैसे होल्ड करना है, हमने उसको ये सिखाना है कि उसने वर्ड्स को कैसे रीड करना है। उसके लिए ऑब्वियसली यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू रिक्वायर अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज। आतिका, किंडरगार्टन में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, पढ़ाई पे फोकस किया जाता है या सिर्फ खेल कूद पे फोकस किया जाता है? हाँ, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत सी दफ़ा पे ऐसा हुआ, स्पेशली इन पेंडेमिक, मेरे पास बहुत से पेरेंट्स आए, जैसे यूजुअली आई एम डीलिंग विद नर्सरी, दैट इज़ द स्टेप 2 ऑफ अर्ली ईयर्स। तो इसमें मेरे पास नॉर्मली बच्चे आते हैं 4 से 5 साल के। सो मोस्टली पेरेंट्स डिडंट पुट देयर चिल्ड्रन इन स्कूल बिकॉज स्कूल वाज ऑनलाइन, एंड आई हैड 5 to 6 years old coming to me who could not even hold a pencil because parent thought कि everything is online and यहाँ पे तो सिर्फ खेलना कूदना सिखाया जाता है। खेलना कूदना कैसे सिखाया जाता है? खेलना कूदना ऐसे सिखाया जाता है, we teach through play. If we are teaching a letter, how is that letter taught? That letter was not taught the way we were taught or our parents were taught. Teaching has become different now. It is taught through a play. Like if there is an apple, it's not A for apple, B for ball, C for cat. It's not like that anymore. It's through play, it's through different hands-on activities. उनको जिनको हम प्ले का नाम देते हैं, ठीक है। अगर वहाँ पे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं, वहाँ पे टॉयज पड़े हुए हैं, तो बच्चे उनके थ्रू अपने लेटर्स, अपने नंबर्स सीखता है। सो इट्स नॉट जस्ट प्ले, वी हैव डिफरेंट कॉर्नर्स। उन कॉर्नर्स में बच्चे जाते हैं, उन कॉर्नर्स में बच्चे सीखते हैं पढ़ना। लेकिन हमारा जो ग्रुप होता है जिसमें मैं काम कर रही होती हूँ, इफ आई कम बैक टू दैट, आई फोकस
आई वर्क इन अ फोकस ग्रुप, मेरे बच्चे फोकस ग्रुप पे मेरे पास आके काम कर रहे हैं, पर वो डिफरेंट लर्निंग एरियाज़ में जा रहे हैं, जहाँ पे आप वो मज़ीद उस चीज़ को सीख रहे हैं, और किसी एक नंबर को और किसी एक लेटर को वो पूरा हफ्ता लेके चलते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ प्ले खेल होता है। यस, प्ले इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग। तो क्या सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया जाता है या उनकी इमोशनल और सोशल स्किल्स पे भी फोकस किया जाता है? इमोशनल एंड सोशल स्किल्स पे तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, बल्कि 21st सेंचुरी लर्निंग जो है वो है ही इमोशनल एंड सोशल स्किल्स। जब तक वो डेवलप नहीं होंगे और जब तक हम ये फोकस नहीं करेंगे कि इस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो उस वक्त तक सीख ही नहीं सकेगा। ही वुड नेवर बी एबल टू लर्न। और यूजुअली मुझे लगता है कि किंडरगार्टन टीचर्स आर द बैरियर ऑफ sometime bad news as well, because we are the first ones to identify कि इस बच्चे में इस चीज़ की कमी है, या इस बच्चे को ये स्ट्रैटेजी इस बच्चे के साथ काम नहीं कर रही है, he's उसको स्पीच डिले है, उसको कुछ राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसके फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं हुए हुए। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अपने प्ले की मैंने आपको एग्जांपल पहले दी कि हाउ डू वी टीच थ्रू प्ले। इफ़ फाइन मोटर स्किल्स डेवलप नहीं है, वी हैव स्मॉल बीड्स, तो वो बच्चा उन बीड्स को उठा के उनके डिफरेंट कलर्स को, ही इज़ लर्निंग द कलर्स, ही इज़ काउंटिंग द बीड्स लाइक 1 bead, 2 bead, 3 beads, एंड ही इज़ ऑल्सो लर्निंग द कलर्स, येट ही इज़ ऑल्सो डेवलपिंग हिज फाइन मोटर स्किल्स। तो इस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चों को सिखाते हैं। और आपको लगता है कि सब टीचर्स में इतनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो बच्चों से इस लेवल पे जाके कनेक्ट हो सकें किंडरगार्टन में? अगर नहीं होती हैं तो देन शी इज़ नॉट अ किंडरगार्टन टीचर। यू हैव टू ओन योर चाइल्ड। अगर वो बच्चा आपसे उस लेवल पे आके कनेक्ट नहीं कर रहा, देखिए शुरू के जो 3 to 5 years होते हैं, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईयर ऑफ योर चाइल्ड्स डेवलपमेंट। इसमें ब्रेन सेल्स बहुत फास्टली डेवलप हो रहे होते हैं। जो बच्चा इन 5 सालों में सीखता है, इफ़ यू टीच योर चाइल्ड टू बी एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन इन दीज 5 years, ही विल बी एन ऑर्गेनाइज्ड पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। इफ़ अ चाइल्ड miss out those initial 5 years of his life, if he doesn't get into some routine, if he is not taught properly, then he will be lacking behind as compared to the children who are learning or who are being taught in a proper manner. Now I got my answer. आपको कितना struggle करना पड़ता है slow learners के साथ और newcomers के साथ? स्लो लर्नर्स जो होते हैं, दे आर लर्निंग, बट दे आर नॉट लर्निंग द सेम पेस एज द अदर चिल्ड्रन आर लर्निंग। उनमें हमें बहुत दफ़ा एक चीज़ को रेपिटेशन पे लेके चलना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक इफ़ one child has done a worksheet one time, a slow learner maybe needs to do it 3 times. पेरेंट्स किस हद तक इन्वॉल्व होते हैं, और जो लूप में नहीं होते आप कैसे काउंसलिंग करते हैं? There are 2 types of parents. One are overprotective, जिनको लगता है कि they want to know everything. How many time my child went to the washroom, how many time if my child can write this, if my child can do this. Then there are kind of parents who think that it's totally a teacher's responsibility to look after the child. I think it's a triangle. The teacher, the parent and the child. I cannot do anything alone, or any teacher cannot do anything alone till the parent is involved in it. तो जब ऑनलाइन क्लासेस आई तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी कनेक्टिविटी में? Oh my goodness. सबसे पहले तो जब ऑनलाइन क्लास आई तो हम गूगल क्लासरूम में गए एंड अच्छा, फॉर मी लकीली मैंने उन दिनों एक रिसेंटली एक कोर्स किया था जो टोटली ऑनलाइन से रिलेटेड था, तो थोड़ी सी मेरी बचत हो गई। बट ओवरऑल टीचर्स को ओवरऑल में आई एम कमिंग ऑन दैट वे, उस पर यह था कि हाउ टू अपलोड अ लेसन, हाउ टू कंडक्ट अ लेसन। बहुत सी टीचर्स को तो हमें ये सीखना पड़ा कि अच्छा उस लेसन को अपलोड करना है तो उस लेसन में लिख के क्या अपलोड करना है जो पेरेंट्स को समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम द फनीस्ट पार्ट वाज दैट जब हम गूगल क्लासरूम में गए तो वी रियलाइज दिस थिंग दैट इफ़ आई हैव 20 चिल्ड्रन, आई हैव 20 फादर्स एंड 20 मदर्स सिटिंग देयर। इस तरह से वो बैठे हुए थे और बीच में बच्चा बैठा है। आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस। सो वी हैव लाइक 60 people, maybe 50 people teaching them,
and I had daddies sitting there who were doctors and who were like lawyers, and I had to teach them कि you have to touch the line and then you come down and touch the line to write an A, and they were like हमने सारी ज़िंदगी A लिखा है, A ऐसे नहीं लिखता. So and then there were comparisons. किसी का बच्चा बहुत अच्छा था, किसी का बच्चा थोड़ा सा, तो वो जो मैं comparisons नहीं कर रही थी वो पेरेंट्स में आ रहा था. कोई मैसेज देना चाहेंगी आप गवर्नमेंट को, टीचर्स को या पेरेंट्स को? My message to parents is that rather than homeschooling your child, please send them to a school and choose your school wisely. क्योंकि हमने जितने स्कूल्स ने जितने तरीके से अपने टीचर्स को ट्रेंड किया हुआ है, जितने प्रोफेशनल कोर्सेज करवाए हुए हैं, हमें जिस तरह से बच्चे की इमोशनल, सोशल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट करने का तरीका आता है, उस तरह से शायद आप घर में नहीं कर सकते. आई नो यू आर द पेरेंट्स, आई नो आपसे ज़्यादा अपने बच्चे से कोई प्यार नहीं करता, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें एक प्रोफेशनल का होना और आपका हमारे साथ चलना बहुत ज़रूरी होता है. ये वो ईयर्स हैं जिसमें आपका बच्चा का इम्पैक्ट उसके पूरी लाइफ टाइम में रहेगा. ये वो ईयर्स हैं जिसमें आपका बच्चा जो सीखेगा, जो उसकी ग्रूमिंग होगी, उसका इम्पैक्ट उसके आगे की क्लासेस में आएगा. प्लीज़ चूज़ वेरी वाइजली. मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा, वोंट कोट नहीं, मुझे एक दफ़ा किसी ने कहा कि जो टीचिंग है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोफेशन है. तो मुझे ये बात बड़ी दिल को लगी और मैंने उस दिन से बहुत दिल से पढ़ाया है और हमेशा ये सोच के पढ़ाया है कि अल्लाह मियाँ मुझे इसका अजर देगा, इसका सवाब देगा. थैंक यू सो मच आतिका फॉर गिविंग अस योर टाइम. मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि टीचर्स इतने इमोशनल टर्मोइल से गुजरती हैं, इतना ज़्यादा फोकस करती हैं, बल्कि एक मदर से ज़्यादा एक टीचर बच्चे पे फोकस करती है. और किंडरगार्टन की टीचर स्पेसिफ़िकली इसलिए क्योंकि हमारा आने वाला जो भी स्टडीज़ का टाइम पीरियड होता है वो उस पर बेस्ड होता है, हमारे बचपन की स्कूलिंग पे. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम, फॉर टेलिंग अस द डिटेल्स ऑफ टीचिंग. Really means a lot. Thank you so much for having me.